नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, यह खबर तो आपको मिल चुकी है कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को बर्खास्त करने की सिफारिश एथिक्स कमेटी ने कर दी है। अब जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा, उनकी बर्खास्तगी का प्रस्ताव रखा जाएगा और वह आसानी से पास भी हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को ही पूर्ण बहुमत है। एनडीए के पास तो अपार बहुमत है। विपक्ष के सांसदों ने जैसे संसदीय समिति से वॉकआउट किया है, ठीक वैसे ही वे लोकसभा से भी करेंगे। 2005 में भी जब लोकसभा के 10 सांसदों को बर्खास्त किया जा रहा था तो वॉकआउट हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया था। तब लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष के नेता थे और उन्होंने यह कहते हुए वॉकआउट किया था कि सांसदों ने अपराध तो किया है, लेकिन सजा अपराध के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। वह चाहते थे कि कुछ दिनों के लिए इनको बर्खास्त किया जाए, लेकिन उस वक्त सोमनाथ चटर्जी इस बात के लिए अड़े हुए थे कि सबकी सदस्यता खत्म की जाए। सोनिया गांधी और सोमनाथ में बातचीत हुई और तय हो गया। हालांकि सत्ता पक्ष में भी पूरी तरह सहमति नहीं थी, लेकिन सोमनाथ चटर्जी का दबाव था। अब विपक्ष सजा के ही खिलाफ होगा। विपक्ष इसे अडानी के साथ जोड़ेगा, कहेगा कि अडानी की आलोचना के कारण पहले राहुल गांधी को बर्खास्त किया गया, अब महुआ मोइत्रा को बर्खास्त किया जा रहा है। हालांकि इसमें अंतर है। राहुल गांधी को क्योंकि कोर्ट ने सजा दी थी, उस सजा की वजह से उनकी सांसदी गई थी और जब उनके कन्विक्शन पर रोक लग गई तो उनकी सांसदी बहाल हो गई। लेकिन यहां ऐसा चांस बहुत कम है। सवाल यह है कि देश क्या सोचेगा। आप लोग क्या सोचोगे? क्या आप यह सोचोगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत का नाजायज फायदा उठाकर मोदी विरोधियों को बर्खास्त कर रही है? पहले राहुल गांधी को किया और अब महुआ मोइत्रा को कर रही है। या आप यह सोचेंगे कि महुआ मोइत्रा ने उन वोटरों के साथ धोखा किया जिन्होंने उन्हें चुना था। महुआ मोइत्रा को उन्होंने अपनी आवाज उठाने के लिए भेजा था, लोकसभा में चुना था कि वह वहां जाकर के उनकी आवाज उठाए, लेकिन वह वोटरों की आवाज उठाने की बजाय एक औद्योगिक घराने के खिलाफ दूसरे औद्योगिक घराने का मुखरा बन गई। महुआ मोइत्रा ने अपना अपराध कबूल किया है। उसने कहा है कि मैंने अपना लॉगिन पासवर्ड दिया है, लेकिन वह इसे अपराध नहीं मानती। इसलिए उसने एथिक्स कमेटी को कंगारू कोर्ट कहते हुए दावा किया है कि अगली बार वह पहले से भी बड़े बहुमत से जीत करके आएंगी। वह अलग बात है, भविष्य की बात है। अब ममता उन्हें टिकट देगी नहीं देगी, ये इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन यह मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। लोकपाल ने भी सारे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की हुई है। हालांकि लोकपाल की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का बयान आया है। शायद क्योंकि उन्होंने लोकपाल को शिकायत की थी तो लोकपाल ने हो सकता है उनको सूचना दी हो। संभव है कि लोकसभा भी उनके खिलाफ एफआईआर दायर करने की सिफारिश भी करे, क्योंकि एथिक्स कमेटी ने आपराधिक जांच की सिफारिश भी की है। 2005 में राज्यसभा के एक सांसद को जब बर्खास्त किया गया था तो राज्यसभा ने भी एफआईआर की सिफारिश की थी। हालांकि लोकसभा के उस समय जो 10 सांसद बर्खास्त किए गए थे, उस संबंध में वहां ऐसी सिफारिश नहीं हुई थी। लेकिन जब यह मामला कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा के सांसदों को भी उस एफआईआर के साथ जोड़ दिया। यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, उसकी सुनवाई जारी है। संभव है महुआ मोइत्रा अपनी बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। 2005 में 11 के 11 बर्खास्त सांसदों ने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन जब 5 सदस्यीय बेंच बैठी तो उसमें से 3 इस पक्ष में थे कि संसद ने सही किया है उनको बर्खास्त करके, 2 इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन क्योंकि 3-2 से के बहुमत से यह फैसला हो गया और उनकी याचिका अस्वीकार कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई।
महुआ मोइत्रा ने कुछ सवाल उठाए हैं। उनके कुछ सवाल जायज भी हैं। पहला सवाल तो यह है कि एनडीटीवी ने 8 नवंबर को रिपोर्ट जारी कर दी, जबकि रिपोर्ट 9 नवंबर को स्वीकार की गई। एक दिन पहले ही रिपोर्ट कैसे लीक हो गई? और वह भी ड्राफ्ट था। रिपोर्ट तो क्योंकि अभी स्वीकार तो की नहीं गई थी, ड्राफ्ट ही लीक हो गया। और एनडीटीवी को हाल ही में अडानी ने ज्यादा शेयर खरीदकर उस पर मलकियत हासिल कर ली है। तो यह रिपोर्ट किसने लीक की? क्योंकि नियमों के मुताबिक रिपोर्ट का ड्राफ्ट लीक नहीं होना चाहिए था। दूसरा सवाल है जो महुआ मोइत्रा ने तो नहीं पूछा, लेकिन एक जायज सवाल है, बड़ा सवाल है। और वह सवाल यह है कि लोकसभा के पटल पर रखने से पहले खुद एथिक्स कमेटी के चेयरमैन और सदस्यों ने कैमरे के सामने आकर के रिपोर्ट के अंश क्यों बताए? यह सांसदों के विशेषाधिकार हनन का मामला है। विपक्ष के सांसद इस सवाल को भी उठा सकते हैं और एथिक्स कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकते हैं। अपनी रिपोर्ट सदन में रखने से पहले आप लीक कैसे कर सकते हैं? पहला अधिकार तो सांसदों का जानने का है कि एथिक्स कमेटी ने क्या निर्णय लिया, क्योंकि इसी रिपोर्ट में दानिश अली को इसलिए फटकार लगाई गई है कि उन्होंने पिछली बैठक में पूछे गए सवाल मीडिया के सामने जाकर के बोले, और ऐसे भी सवाल बोले जो अंदर पूछे नहीं गए थे, तो इसलिए उसको फटकार लगाई गई। नियमों का उल्लंघन बताया गया है, तो उन नियमों का उल्लंघन तो बाद में फिर बाकी सदस्यों ने और अध्यक्ष ने भी किया। अब इसका एक राजनीतिक पहलू भी देखिए सारे मामले का। ममता अपने प्रवक्ताओं को महुआ का बचाव करने से मना कर रही थी। बाकायदा इसकी खबर भी आई। उनके एक महासचिव ने कहा कि इस संबंध में हम कुछ नहीं बोलेंगे, एथिक्स कमेटी को निर्णय करने दीजिए। लेकिन जब 9 नवंबर को रिपोर्ट आ गई तो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वह राजनीति का शिकार हुई है। अब अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के नंबर 2 नेता हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं। तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने यह भी कहा कि बिना कुछ साबित हुए किसी के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जा सकती है। केंद्र सरकार मुझे भी पिछले 4 साल से परेशान कर रही है। यह भाजपा की आदत हो गई है। उनका यह बयान इस बात का संकेत है कि तृणमूल कांग्रेस उन्हें दोबारा टिकट देगी। ममता उनसे नाराज नहीं है जैसी पहले खबरें आ रही थी। पहले यह संकेत आ रहे थे कि अडानी के मामले में उनका राहुल गांधी से जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, उस वजह से ममता बनर्जी उनसे नाराज हैं। और क्योंकि अडानी के वहां पर बंगाल में कई उद्योग धंधे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो ममता नहीं चाहेगी कि उद्योगपतियों के साथ इस तरह का टकराव किया जाए। तो इसलिए यह संकेत आ रहे थे कि ममता और तृणमूल कांग्रेस इस मामले में चुप रहना चाहती है। महुआ मोइत्रा जिस तरह अडानी के खिलाफ लगातार बोलती रहती हैं, अभी भी बोल रही हैं, संभव है ममता बनर्जी उन्हें आखिरी वक्त पर टिकट देने से मना कर दें, टिकट ना दें, क्योंकि अडानी के पश्चिम बंगाल में बहुत प्रोजेक्ट हैं। पिछले साल ही उन्हें ताजपुर बंदरगाह को विकसित करने का काम सौंपा गया है, जहां गौतम अडानी 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कुछ छोटी मोटी राशि नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट है। और इससे बंगाल को फायदा ये होगा कि कम से कम 25,000 प्रत्यक्ष नौकरियां मिलेंगी और 1 लाख से ज्यादा अप्रत्यक्ष नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि जब कोई उद्योग लगता है तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो उसके छोटे छोटे पुर्जे बनाने पड़ते हैं, वो अलग छोटे छोटे उद्योग लगते हैं, उससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और अडानी कतई नहीं चाहेंगे कि उनकी घोर विरोधी लोकसभा में दोबारा जीतकर आए। अडानी ममता से बात करके उनका टिकट कटवा सकते हैं, यह राजनीतिक हलकों की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो क्या कांग्रेस में वापस जाएंगी वह? उन्होंने अपनी राजनीति 2008 में कांग्रेस से ही शुरू की थी
और उनका परिवार भी कांग्रेस से जुड़ा रहा है। उसकी बैकग्राउंड उनके परिवार की कांग्रेस की है। ममता बनर्जी पर हावी होने के लिए राहुल गांधी भी चाहते हैं कि बंगाल में उन्हें महुआ जैसी फायर ब्रांड नेता मिल जाए। तो क्या अगला पड़ाव महुआ मोइत्रा का कांग्रेस होगी? और अगर कांग्रेस होगी, कांग्रेस उसे टिकट देगी, तो क्या ममता वह सीट महुआ मोइत्रा के लिए छोड़ेगी? बड़े राजनीतिक सवाल है, देखते हैं क्या होता है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटे का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।